नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का 2 लाख रुपए वाला दांव लोकसभा चुनाव का गणित और बिहार का मुकद्दर बदलने वाला है? क्या 2 लाख रुपए वाला दांव बिहार से पलायन रोक देगा या मुफ्त की राजनीति अब खतरनाक लेवल तक पहुंच गई है? बिहार सरकार ने ऐसा क्रांतिकारी ऐलान किया है जो इतिहास में पहले किसी सरकार ने नहीं किया। आखिरकार 2 लाख रुपए वाला फॉर्मूला क्या है जिसे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है? जो लोग सवाल उठा रहे थे कि आखिरकार जातिगत जनगणना से गरीब परिवारों को क्या मिला, उन्हें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने जवाब दिया है। 2 लाख रुपए वाली योजना का पूरा विश्लेषण इस वीडियो में करते हैं कि बिहार की कैबिनेट ने किस योजना को मंजूरी दी है और कैसे मिलेंगे 94 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए। पूरा गणित आपको समझाते हैं। जो जातिगत जनगणना सर्वे कराया था बिहार सरकार ने, उसके आधार पर 94,33,612 परिवारों को गरीब माना है, जिनके लिए लघु उद्यमी योजना का ऐलान किया गया है। पहले साल के लिए इस योजना के लिए 250 करोड़ के बजट को मंजूरी दी गई है और 2024-25 के लिए 1000 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए गरीब लोगों को आवेदन करना होगा। वो गरीब परिवार जिनकी आय 6,000 रुपए से कम है, उन्हें 2 लाख रुपए मिलेंगे लघु उद्योग के लिए। और इसमें एक सदस्य को ही इस योजना का लाभ मिल सकता है, हर सदस्य को नहीं मिल सकता। इसके बाद कैसे पैसा मिलेगा वो भी समझिए। 3 बार में पैसा मिलेगा। कुल मिलाकर 5 साल में 3 किस्त में मिलेंगे 2 लाख रुपए। पहली किस्त में 50,000 रुपए मिलेंगे, जिससे आप उद्योग की शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी किस्त में मिलेंगे 1 लाख रुपए। उससे पहले निरीक्षण भी किया जाएगा कि वाकई उस उद्योग पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। और तीसरी किस्त में फिर से 50,000 रुपए मिलेंगे। 5 साल में कुल मिलाकर 2 लाख रुपए मिलेंगे। और लॉटरी सिस्टम से परिवारों का बारी बारी से नंबर आएगा। सब परिवारों को एक साथ पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि बिहार सरकार के पास कोई बहुत ज्यादा बजट नहीं है, बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से मजबूत राज्य नहीं माना जाता बिहार। इसीलिए लॉटरी सिस्टम से पैसा दिया जाएगा, बारी बारी से सबका नंबर आता चला जाएगा। उसके आगे क्या है इस योजना में? जो पैसा दिया जाएगा उससे गरीब परिवारों से क्या कराया जाएगा? लघु उद्यमी योजना से इन परिवारों के लिए आटा, सत्तू, मसाला, पापड़, अचार, मिठाई, फर्नीचर, नाव निर्माण, मोमबत्ती, मधुमक्खी का बक्सा बनाने जैसे 62 कार्यों को चिन्हित किया गया है। तो यह है बिहार सरकार की 2 लाख रुपए वाली योजना। अब सवाल यह उठता है कि ये 2 लाख रुपए क्या लोन के तौर पर दिए जाएंगे? जी नहीं, ये लोन के तौर पर नहीं, बिल्कुल मुफ्त वाली योजना है। सरकार 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेगी। लोन नहीं है, बिल्कुल मुफ्त का पैसा है। बस उसका सही इस्तेमाल लोगों को करना होगा, तभी 3 बार में पैसा मिलेगा। दोस्तों, वाकई योजना सुनने में तो अच्छी लगती है। अगर 94 लाख लोग, 94 लाख परिवार लघु उद्यमी बनते हैं तो फिर बिहार का मुकद्दर बदल सकता है, पलायन रुक सकता है, एक बाजार खड़ा हो जाता है, पैसे का सर्कल बन जाता है। जब गरीब परिवारों के पास पैसा आता है तो वो खर्च भी ज्यादा करते हैं, और जब पैसा खर्च ज्यादा होता है तो फिर रोजगार पैदा होता है, खुशहाली आती है। सुनने में योजना काफी अच्छी लगती है। अगर प्रोफेशनल वे में काम होगा, प्राइवेट सेक्टर के अंदाज में काम होगा तो वाकई बिहार का मुकद्दर बदल सकता है। लेकिन अगर सरकारी योजनाओं की तरह काम होगा, जैसा कि ज्यादातर सरकारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं कि कुछ पैसा अधिकारियों को दिया, उसके बाद उसे दिखा दिया कि रोजगार ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो अगर घपले होंगे तो फिर इस योजना का कोई फायदा नहीं होगा। हालांकि बिहार सरकार के सामने चुनौती आर्थिक रूप में भी है। बिहार को आर्थिक रूप से पिछड़ा राज्य माना जाता है। तो क्या सरकार इतना पैसा दे पाएगी? क्योंकि लाखों की संख्या में भर्तियां भी कर रही है बिहार सरकार। अभी शिक्षकों की भर्ती का एक रिकॉर्ड बनाया है बिहार सरकार ने। बड़े पैमाने पर बिहार सरकारी भर्तियां कर रहा है और रोजगार के मामले में कई राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल यह उठता है कितना पैसा आखिरकार आएगा कहां से? क्योंकि बिहार कोई आर्थिक रूप से मजबूत राज्य तो है नहीं, ना ही बिहार में शराब का पैसा आता है। क्योंकि बिहार में शराबबंदी है तो ज्यादातर जो राज्य सरकारें होती हैं, शराब पर लगने वाला टैक्स उनकी इनकम का सबसे बड़ा माध्यम होता है। लेकिन नीतीश कुमार इस मामले में झुकने को तैयार नहीं है। दोस्तों, कई राजनीतिक एक्सपर्ट और आर्थिक एक्सपर्ट कहते हैं कि बिहार जैसे राज्य को शराबबंदी के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि बिहार एक गरीब राज्य है और शराब एक बड़ी इनकम का सोर्स होता है किसी भी राज्य सरकार के लिए। जब बिहार सरकार ऐसी योजनाएं लेकर आती है, सरकारी भर्तियां बड़े पैमाने पर कर रही है, तो फिर इनकम का सोर्स भी बढ़ाया जाना चाहिए। शराबबंदी वैसे भी किसी राज्य में सफल नहीं हो पाती। जैसे गुजरात का आप उदाहरण ले लीजिए, गुजरात में भी जहां चाहो वहां शराब मिल जाती है। हरियाणा में भी एक जमाने में शराबबंदी लागू की गई थी, उसके बाद इतना अपराध बढ़ गया क्योंकि शराब की तस्करी के मामले बहुत बढ़ गए थे। शराब पीने वालों को तो कहीं ना कहीं से मिल जाती है। तो नीतीश कुमार को इस बारे में भी विचार करना चाहिए।
क्योंकि अगर ऐसी योजनाओं को आगे बढ़ाना है तो बिहार को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाना होगा। शराब पीने वाले तो वैसे भी पिएंगे, चाहे आप शराबबंदी रखिए चाहे ना रखिए। दोस्तों, अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो यह मास्टर स्ट्रोक कहा जाएगा। अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव प्रचार करेंगे लोकसभा चुनाव में कि देखिए, पीएम मोदी ने जो 15 लाख रुपए देने का वादा किया था वो तो आपके खाते में आए नहीं, लेकिन हमारी सरकार गरीबों को 2 लाख रुपए दे रही है। आप 2 लाख रुपए वाली इस योजना को लेकर क्या सोचते हैं? क्या बिहार का मुकद्दर बदलने वाली योजना है या फिर मुफ्त की राजनीति खतरनाक लेवल तक पहुंच गई है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।